फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में, जो कि एक ऑनलाइन स्टडी चैनल है जो कि आपको 10th 12th और डिप्लोमा इत्यादि के लिए हम साइंस और मैथ को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको नया बैच स्टार्ट किया है जो कि मैथ का रहने वाला है। यानी कि अभी इस समय हम क्लास 12 की सेकेंड बुक का चैप्टर इंटीग्रेशन करा रहे थे, जिसका मतलब होता है समाकलन, जिसकी 7.1 के 4 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अब नंबर 5 दिया गया है कि साइन 2x माइनस 4e की पावर 2x का समाकलन करो। यानी साइन 2x माइनस 4e की पावर 2x का समाकलन कीजिए। तो मैंने बताया था समाकलन करने के लिए पहले ये और ये dx लिखते हैं, उसके बीच में जिस भी नंबर का करना होता है या जिस भी थिंग का करना है उसको उसके मध्य में रखते हैं, यानी कि बीच में रखते हैं। दो दिए होते हैं तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है, क्योंकि इनका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन पहले साइन एक्स आएगा, साइन 2x, पीछे से क्या आ जाता है dx आ जाता है, माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 2x और dx। यानी हमने क्या किया, हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये साइन 2x का इंटीग्रेशन एक साथ कर लिया और 4e की पावर x का इंटीग्रेशन एक साथ कर लिया। अब देखिए कहते हैं कि कांस्टेंट जो है बाहर आ जाते हैं, यानी कांस्टेंट क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट 4 है, यानी अचर क्या है 4 है, तो 4 को ले लेते हैं बाहर, तो बचा e की पावर 2x dx। अब देखिए हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इक्वल टू dx इक्वल टू होता है माइनस कॉस x प्लस, और इंटीग्रेशन होता है e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस c। लेकिन ध्यान देने की बात ये यहाँ पर है कि यहाँ साइन x नहीं है, यहाँ साइन x की साइन 2x दिया गया है, और यहाँ e की पावर x की e की पावर 2x दिया गया है। जब भी x के स्थान पे, मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था, कुछ भी दिया हुआ हो उसी को क्या करते हैं हम t मान लेते हैं। तो पहले के लिए हमने क्या किया कि 2x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। तो 2 कांस्टेंट होता है, x का अपलन 1 होता है, तो ये dt अपॉन dx हो गया। जहां से dx की वैल्यू निकाली तो dx बराबर आ गया 1/2, कहाँ चला जाएगा नीचे, 1/2 dt, यानी dx की वैल्यू ये हो गई और t की ये हो गई। किसके लिए, फर्स्ट के लिए। आप सेकंड के लिए करते हैं, ये तो इसका होता ही है। आप देखिए यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ पर भी 2x को क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। तो 2 इंटू एक्स का क्या होता है, अवकलन 1 होता है, और dt का हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ से भी dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 t, यानी यहाँ से भी t की वैल्यू है, यहाँ पे दूसरे के लिए। अब इनके मान इसमें रख देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन था, साइन था, 2x को फर्स्ट के लिए क्या माना था t, इंटू dx का मान बन गया 1/2 dt, 1/2 dt माइनस 4 चली रहा है इंटीग्रेशन e की पावर था, 2x क्या बन गया सेकंड के लिए t, और dx का मान क्या हो गया 1/2 dt। आप कहते हैं कांस्टेंट फिर बाहर आ जाएगा, देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ गया, साइन t dt बचा, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा 1/2, तो e की पावर t और dt। अब देखिए फॉर्मूलों को देखते हैं दोबारा से, इन दोनों फॉर्मूलों को। sin x dx बराबर cos x था, तो sin t dt बराबर माइनस cos t हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू माइनस cos t, माइनस पहले से ये 4/2 है। e की पावर x का जब e की पावर x होता है तो e की पावर t का भी क्या होगा, e की पावर t हो जाएगा प्लस, ये आपका समाकलन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपका स्टेप होता है कि जो माने गए मान है उनको लौटाया जाता है।
यानी हम यहाँ पर t के मान लौट आएंगे दोनों के लिए, और t के मान दोनों के लिए क्या है इसमें, t का मान हमने माना है 2x, यानी 2x के स्थान पे क्या माना है हमने, t माना है, यानी t बराबर 2x है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे लेके चलें तो नेक्स्ट स्टेप होगा 1/2 इंटू कॉस टी, टी का मान क्या है 2x, माइनस 4/2 e की पावर, और t का मान भी यहाँ पर भी 2x। अब देखिए माइनस बाहर आ जाता है, 1/2 cos 2x बचा, 2 से 2 बार डिवाइड हो गया, -2 e की पावर 2x प्लस c बचा। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन। बहुत इजी होता है, टी मान के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बता लीजिए जल्दी से। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 और dx। जैसा मैंने बताया वैसा ही सेम टू सेम करना है आपको। क्यों क्या करना है, पहले सभी को सेपरेट कर लेना है इंटीग्रेशन, यानी 4 e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं पहले 4 e की पावर 3, फिर 1 का करते हैं प्लस है बीच में, इंटीग्रेशन dx लगा लिया 1 dx। अब देखिए मैंने कहा था कि कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, यानी 4 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x बचा और dx प्लस 1 dx बचा। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट के लिए, क्योंकि e की पावर x का तो होता है अपलन e की पावर x समाकलन, लेकिन e की पावर 3x का नहीं होता, तो ये क्या है, इसके स्थान पर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, जैसे ही हर बार मानते 3x बराबर t। तो 3x का अपकलन 1 होता है, तो dt अपॉन dx हो गया t का x के सापेक्ष। यहाँ से जब dx की वैल्यू निकाली, dx ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, 1/3 dt हो गया। ये dx की वैल्यू आ गई, ये t की वैल्यू आ गई, इसमें रख देते हैं। और e 3x क्या बन गया हमारा, t बन गया, इंटू dx क्या बन गया 1/3 dt बन गया, प्लस अब तो मैं बता दूं मैं इंटीग्रेशन 1 dx बराबर होता है x प्लस, यानी 1 का अपकलन करते वो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये नहीं होता, देखिए 1 dx, यानी कि देखो इसको क्या कर सकते हैं, 1 की जगह में x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पर किसी पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि इंटीग्रेशन होगा तो x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 बराबर x की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यानी कि 1 dx का मान आ गया x। अब यहाँ आप कलन करते हैं, देखिए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 3, इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस x। अब देखिए 4/3 e की पावर t का मैंने बताया था, e की पावर x e की पावर x होता है, तो इसी प्रकार e की पावर t का भी e की पावर t होगा, तो e की पावर t प्लस x। अब देखिए यहाँ मान लौटा दीजिए आप, जो आपने मान माना है। क्या मान माना था आपने, आपने माना था कि t का 3x बराबर t होता है, यानी t का मान 3x लौटाने वाला है, तो t का मान लौटाने पर t का मान लौटाइए तो हो जाएगा ये 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। आंसर बता लीजिए फटाफट से क्वेश्चन को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x² 1 - 1/x² और dx।
अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इसका अलग अलग तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं पहले एक्स स्क्वायर जो देर का उसी का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर का 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पहले से नीचे एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट में लेके चलते हैं। अब जब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहता है, लेकिन ये सेम होने की वजह से कट जाते हैं, यानी कि 1 आ जाता है और dx हो जाता है। अब हम इनका सेपरेट कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का dx के साथ में -1 का dx के साथ। अब चूंकि हम जानते हैं कि x की पावर n होती है, उसका मान x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो x की पावर 2 है, तो क्या इसका मान x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। माइनस मैंने बता दिया था इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x होता है, तो इसका हो गया x प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया होगा ताली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पे, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का है। तो एक्सरसाइज 7.1 का 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का समाकलन कीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। आप देखिए इसका हम करते हैं तो अलग अलग कर लेते हैं, पहले ax स्क्वायर का करते हैं dx के रिलेटिव में, dx का करते हैं dx के रिलेटिव में, और c का करते हैं dx के रिलेटिव में। वही हमारा सेकंड स्टेप, कांस्टेंट बार, यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट, ये बार ले लिया एक्स स्क्वायर और dx बचा, b बार आ गया तो x dx बचा, और c बार आ गया तो 1 dx। अब देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला, x की पावर n होता है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है इंटीग्रेशन। तो जब a रहेगा गुणा में ये क्या हो जाएगा, यानी कि घात में 1 जुड़ेगा और घात में नीचे भी 1 जुड़ेगा। b है ये x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इंटीग्रेशन हटते ही कोएफिशिएंट c आ जाता है, a इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस b इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस c इंटू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस c 1 मान लीजिए, क्योंकि c उसमें कांस्टेंट पहले से ही दे रखा है। तो ये हो जाएगा गुणा करने पर ax क्यूब अपॉन 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस c1, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c d। समझ आएगा, क्लियर, बता दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, लिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx का इंटीग्रेशन कीजिए। फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। तो मैंने बताया था कि जैसे दिया हो उनको सेपरेट कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर को dx और इसके साथ में कर लेंगे 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x को e की पावर x के साथ कर लेंगे। मैंने बताया था कांस्टेंट हमेशा ऑलवेज बिकम्स आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, यानी कि समाकलन से। अब देखिए इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे, फर्स्ट वाले में तो लगेगा x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसमें लगेगा सेकंड वाले में
इंटीग्रेशन e की पावर x इक्वल टू e की पावर x प्लस, तो लगा दीजिए 2 + 1 हो जाएगा, घात में 1 जुड़ेगा, नीचे के घात में 1 जुड़ेगा, e की पावर x e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन होने के बाद कोएफिशिएंट आ जाता है, तो 2x की पावर 2 + 1 यानी x पावर 3 हो गया, नीचे 2 + 1 3 हो गया, प्लस e की पावर x हो गया, प्लस में c चल ही रहा है, किसका इंटीग्रेशन था ये 2x² प्लस e की पावर x हो गया। लीजिए तो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी सा टॉपिक होता है अगर ध्यान से समझा जाए तो, ना समझा जाए तो बहुत टफ होता है। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इंटीग्रेशन में कहीं नहीं रोक सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी चैप्टर के यानी कि जो इंटीग्रल चैप्टर है इंटीग्रेशन समाकलन, उसके पूरे सारे फॉर्मूले हों कि sin x का cos x का tan इनवर्स x का cos इनवर्स x का cosec इनवर्स x का, सारे फॉर्मूले मैं आपको एक वीडियो किसी दिन बना दूंगा नेक्स्ट, उसमें सारे फॉर्मूलेज होंगे, उसको आप याद कर लेना। तो मिलते हैं आगे क्वेश्चन अगली क्लासेस में कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।